हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खरकवाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास 12th के भौतिकी यानी कि फिजिक्स के इंपोर्टेंट फॉर्मूले। ये चैप्टर 1 से 5 तक के इंपोर्टेंट फॉर्मूले पर हम वीडियो है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें पहला जो फॉर्मूला है वो कूलाम का नियम है, F इक्वल टू 1.4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां 1.4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। गुरुत्वीय बल F G इक्वल टू G कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। कैपिटल जी क्या होता है स्टूडेंट, है गुरुत्वीय स्थिरांक होता है जिसका वैल्यू क्या होता है 6.672 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होगा, F मतलब बल का न्यूटन होता है, Q का कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1.4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर व ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश गुणा आवेश के बीच की दूरी, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की ओर होती है। ठीक है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता E बराबर 1.4πε0 2p अपॉन आर क्यूब होता है, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है E बराबर 1.4πε0 p अपॉन आर क्यूब होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, E अक्षीय, है ना, बराबर 2 गुणा E निरक्षीय बोल सकते हो, है ना। निरक्षीय क्योंकि 2 गुना है, निरक्षीय अक्षीय 2 गुना है, सॉरी, है ना। अक्षीय देखो 2p हो रहा है, यहाँ सिंगल हो रहा है, तो E अक्षीय बराबर 2 गुणा E निरक्षीय बोल सकते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा के बराबर होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P 1 माइनस cos थीटा के बराबर होता है। गॉस की प्रमेय आ गई, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई क्या होता है, इक्वल टू ये विद्युत फ्लक्स ना, E इंटू डी एस, जिसे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर बोलेंगे गॉस की प्रमेय से। अनंत लंबाई के आवश्यक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1.4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, लैम्डा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, लैम्डा बराबर रैखिक आवेश घनत्व जो Q अपॉन L के बराबर होता है। अनंत विस्तार की आवश्यक समतल पतली अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। ठीक है, तो अनंत विस्तार की आवश्यक चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर आवेश बट्टे क्षेत्रफल, यानी कि Q अपॉन A। समान पृष्ठ घनत्व की धन ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच में E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और प्लेटों के बाहर हो जाता है E बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स विद्युत विभव V बराबर होता है W बट्टे Q। ठीक है, और दूसरा V का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/4πε0 Q अपॉन R। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। ठीक है स्टूडेंट, और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण विभव V बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर, जहां P क्या है स्टूडेंट, वो है विद्युत द्विध्रुव। P इक्वल टू Q इंटू 2L आप जानती हैं। E इक्वल टू V अपॉन DV एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए कारण विभव क्या हो जाता है, V इक्वल टू 0 रहता है स्टूडेंट। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण विभव क्या रहता है, 0। Q1 व Q2 आवेश के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है, या अगर आवेश 2 से अधिक है तो क्या होगा फॉर्मूला 1/4πε0 सिग्मा I इक्वल टू 1 टू N और J ग्रेटर देन 1 टू N QI QJ अपॉन RIJ। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U बराबर होता है माइनस PE cos थीटा, जिसे हम माइनस P डॉट E बोल सकते हैं स्टूडेंट, है ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos थीटा आता है पीछे, क्यों। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवश्यक कण की गति, गतिज ऊर्जा K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होगा, जिसको हम QV भी बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। W बराबर Q नॉट V होता है। एक समान रूप से आवश्यक खोखले गोले के कारण विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R, जो ध्रुवण होता है P इक्वल टू N एप्सिलॉन नॉट अल्फा I, जहां अल्फा क्या है, आणविक ध्रुवणता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परावैद्युत पर प्रेरित आवेश Q डैश इक्वल टू माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K का क्या है, परावैद्युतांक है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 R होता है, और संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है और तुल्य धारिता
अगर श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे तो तुल्य धारिता 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होगी। कब? जब श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। ठीक है, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है स्टूडेंट्स, है ना। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या रहेगी? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब प्लेटों के बीच का माध्यम का परावर्तितांक K हो, तो K इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है स्टूडेंट? सिग्मा आप जानते हैं सभी, है ना, क्या होता है? Q अपॉन A। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, भंजन विभवांतर बराबर परावैद्युत सामर्थ्य गुणा मोटाई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया है, यदि प्लेटों के बीच क्रमशः K1, K2, K3 परावैद्युतांक की तथा T1, T2, T3 मोटाई की अनेक पट्टियां रखी हो तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आवेशित संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, जिसको हम हाफ CV स्क्वायर भी बोलते हैं और जिसको हम हाफ QV भी बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया है आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। नेक्स्ट फॉर्मूला है दो आवेशित संधारित्रों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, तो उस टाइम उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2 एक फॉर्मूला है, और V बराबर जो उभयनिष्ठ विभव है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरित आवेश क्या होगा? डेल्टा Q इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू U अपॉन AD, है ना, और जिसको हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर भी बोलते हैं, जिसको हम 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर भी बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आवेश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यदि समांतर पट्ट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच T मोटाई तथा K परावैद्युतांक माध्यम वाले माध्यम की शीट रख दी जाए तो संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, अब यहाँ पर इंपोर्टेंट वैल्यू दे रखी है, जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12 F अपॉन M, है ना, फैराडे F मतलब, है ना। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और E आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पहला फॉर्मूला आता है वैद्युत धारा I इक्वल टू Q अपॉन T होता है स्टूडेंट्स, है ना, और धारा घनत्व G इक्वल टू I अपॉन A होता है। ठीक है, I क्या है? वैद्युत धारा, A क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, अनुगमन वेग VD इक्वल टू होता है माइनस E टाउ वेक्टर E अपॉन M, जिसको हम E टाउ V अपॉन ML भी बोल सकते हैं। I बराबर NEA VD, ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध भी है स्टूडेंट। ठीक है, ओम का नियम V इक्वल टू IR आप सभी जानते हैं। R इक्वल टू रो L अपॉन AB होता है स्टूडेंट। R क्या है? प्रतिरोध, और रो क्या है? प्रतिरोधकता। L है लंबाई तार की, और A क्या है? क्षेत्रफल। अब रो इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ V एक फॉर्मूला है जो है प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। रो यहाँ पर ये जो रो है ना, इसको रो बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चालकत्व G इक्वल टू 1/R यानी कि प्रतिरोध। तो चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रमणानुपाती बोल सकते हो, है ना। अब ये चालकत्व का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स? तो 1/R है, तो इसका मतलब R का होता है ओम, तो एक ओम प्रति ओम बोल देंगे, या ओम माइनस 1, जिसको हम मोहो भी बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। इसका दूसरा मात्रक साइमेन भी है। ठीक है, विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी कि विशिष्ट चालकता बराबर 1/ विशिष्ट प्रतिरोध या 1/ प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोहो प्रति मीटर हो जाएगा या साइमेन प्रति मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। धारा घनत्व J बराबर विशिष्ट चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, तो J बराबर सिग्मा इंटू E फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और है, देखो, ये रो T इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा T, और ये RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तार को खींचकर लंबाई n गुनी कर दी जाए तो r डैश बराबर n स्क्वायर r, और जब तार को खींचकर त्रिज्या 1/n गुनी कर दिया जाए तो r डैश बराबर n की पावर 4 r। ठीक है, ऊष्मा Q इक्वल टू W/J, या जिसको हम VIT अपॉन J भी बोल सकते हैं, या I स्क्वायर RT अपॉन J भी बोल सकते हैं, या V स्क्वायर T अपॉन JR भी बोल सकते हैं। जो फॉर्मूला आपको वैल्यू दे रखी होगी जिस चीज की, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है वैद्युत शक्ति P बराबर VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R।
ठीक है, ओम्स लॉ से हमने वैल्यू चेंज करके नया फॉर्मूला निकाल दिया यहाँ पर। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधों का धारा का मान समान रहता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में होगा, और प्रतिरोधों का समांतर पर संयोजन में क्या होगा, विभवांतर समान रहेगा। इसमें जो प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। आप जानते हो 1/R बराबर G होता है, तो G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3 हो गया। G क्या है, चालकत्व, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस IR। ठीक है, और ये तो विभवांतर हो गया, ये विद्युत भाग बल हो गया E, और I और स्मॉल r क्या हो गया, है ना, जो आंतरिक प्रतिरोध हो गया, है ना। E बराबर W/Q हो गया। सेलों का संयोजन, अगर श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे सेलों को, तो I बराबर NE/R प्लस NR। यहाँ पर जो बाह्य प्रतिरोध R होता है वो बहुत ज्यादा होता है आंतरिक प्रतिरोध से। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन तब यूज करते हैं स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है I = E/R प्लस R/N। तो कब यूज करेंगे समांतर क्रम संयोजन सेलों का, जब हमारा जो बाहरी प्रतिरोध होगा वो आंतरिक प्रतिरोध से बहुत क्या होगा, कम होगा, बाह्य प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, मिश्रित क्रम I में क्या होता है, I = NE/R प्लस NR/M। यहाँ पर मिश्रित क्रम कब यूज करेंगे, जब ये R = NR/M, मतलब N मतलब क्या है यहाँ पर, N मतलब श्रेणी क्रम में है जो, और M है समांतर क्रम में लिए हुए हैं जो प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेथड है पूरी। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल F बराबर होता है IBL sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, B जो कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो होती है F/IL के बराबर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह जो साइन का 90 डिग्री में सबसे ज्यादा मान होता है, थीटा की जगह 90 रख सकते हैं तो साइन 91 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये IBL के इक्वल होगा, तो B = क्या होगा, F/IL। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ से देखो, F का होता है न्यूटन, I का होता है एम्पियर, L का होता है मीटर। ठीक है, लंबाई है क्योंकि। ठीक है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, गॉस होता है। जो एक गॉस किसके बराबर होता है, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। आप यहाँ पर एक टेस्ला बराबर कितने गॉस बोलेगा, तो एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ। ठीक है, अब B बराबर F/QVB sin थीटा भी होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि F बराबर QVB sin थीटा होता है, तो B बराबर F/QV sin थीटा हो गया। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, देखो, डेल्टा B = μ0/4 I डेल्टा L sin थीटा R²। ये है बायो सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता μR = μ/μ0। ठीक है, या यहाँ पर एक फॉर्मूला और निकलता है √μ0ε0 = 1/c। ठीक है, अब एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/2πI/R। ठीक है, यहाँ देखो इंपोर्टेंट एक लाइन लिखी है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, एम्पियर का परिवर्ती नियम आ गया है, बंद समाकलन B.DI। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, = μ0I। ठीक है, अब है नेक्स्ट, अनंत लंबी सीधी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/2πI/R। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0NI के बराबर होता है, और धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसमें देखो कंडीशन, पहली कंडीशन है टोरॉइड की क्रोड के भीतर हो तो B बराबर μ0/2πNI/R होगा। अगर टोरॉइड के बाहर बिंदुओं के लिए क्या होगा, B बराबर 0 होगा, बाहर कोई किसी बिंदु के लिए B क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट। ठीक है, चुंबकीय लॉरेंज बल FM, ठीक है, M मतलब मैग्नेटिक है ना, चुंबकीय मतलब, है ना, तो = Q × V क्रॉस B। ठीक है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है, आप सभी जानते हैं, A क्रॉस B बराबर AB cos थीटा, वो AB sin थीटा होता है, तो यहाँ पर VB sin थीटा आ जाएगा, तो FM = QVB sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल T = 2πm/QB। ठीक है, आवृत्ति F बराबर 1/, आवर्तकाल आप जानते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, QB ऊपर आ जाएगा और अपॉन 2πm, QB/2πm क्या, आवृत्ति। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा E के मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, 2NQV, जिसे हम Q² B²/R²/2m के बराबर भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और I = C θ/N AB है, जहां C है निलंबन
पत्ती की मरोड़ी दृढ़ता, और थीटा है निलंबन पत्ती में ऐठन, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है आई बराबर के थीटा, जहां के बराबर जो है वो है सी अपॉन एन ए बी। के क्या है? धारा परिवर्तक गुणांक। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो कि m होता है इक्वल टू होता है टाउ अपॉन बी, ठीक है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है क्यू एम डॉट टू एल, ठीक है। क्यू इंटू टू एल आप द्विध्रुव आघूर्ण देखा है, क्यू एम इसलिए लगा दिया क्योंकि m मतलब मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, ठीक है, जो एन आई ए के भी बराबर होता है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अक्षीय स्थिति क्या होगा? बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, और निरक्षीय के लिए क्या होगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? यहां पर है ना, देखो अक्षीय दो गुना है निरक्षीय से, तो क्या बोलेंगे अपन? ई अक्षीय बराबर नहीं, बी अक्षीय बराबर दो गुणा बी निरक्षीय बोल सकते हैं। ये इसका दोगुना है ना वो बी अक्षीय वाला, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए कृत कार्य W बराबर एम बी वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो गया है। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष एवं पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के बीच का कोण क्या है? 17 डिग्री है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये। एक विशेष ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, इस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो ऐसा एक ताप जहां पर लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो किसमें बदल रहा है? अनुचुंबकीय में बदल रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? क्यूरी ताप बोलेंगे। अब आपको पता होना चाहिए लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ आप जानते हैं स्टूडेंट, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं? प्रबलता से चुंबकित होती हैं। और दूसरा आया था यहाँ पर वर्ड अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होते हैं? जो बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, हल्के हल्के, ठीक है। ये आगे भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये देखो काई इक्वल टू सी अपॉन टी है, इसे सी को क्या बोलते हैं? क्यूरी नियतांक बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और काई क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है देखो चुंबकीय तीव्रता कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम अपॉन वी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। यदि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी एवं नमन कोण थीटा हो तो क्षैतिज घटक एच बराबर बी कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक वी बराबर बी साइन थीटा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच ये है क्षैतिज घटक और वी है ऊर्ध्वाधर घटक, और बी आप जानती हैं चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, पृथ्वी का। ई मतलब अर्थ है ना। टेन थीटा इक्वल टू वी अपॉन एच हो गया स्टूडेंट। वी मतलब ऊर्ध्व घटक बट्टे एच मतलब क्षैतिज घटक, ठीक है। अब यहाँ आप ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देखिए, देखो वी अपॉन एच कर दीजिए स्टूडेंट, वी अपॉन एच, तो बी साइन थीटा बट्टे बी कॉस थीटा, बी से बी करें साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, जिसको हम पी साइन थीटा भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? एम एल इक्वल टू ई एल अपॉन टू एम ई। अब आगे यहाँ पर देखो प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। क्या बोलता है? देखो दोबारा समझा देता हूं। वे पदार्थ जो बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में है ना, बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबित होंगे। किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाएंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय, ठीक है। प्रति वर्ड आया है आगे से। इसके एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना, बिस्मथ, एंटीमनी, हीरा, क्वार्ट्ज, जल, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ये क्या होते हैं? जो बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, थोड़े से चुंबकित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये होंगे, है ना। प्रतिचुंबकीय क्या हो रहे थे? विपरीत दिशा में हो रहे थे स्टूडेंट, है ना, थोड़े से। और ये अनुचुंबकीय थोड़े से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होंगे। उदाहरण क्या है? एल्युमिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, सोडियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, टंगस्टन, द्रव ऑक्सीजन और वायु, ठीक है। अब लौह चुंबकीय पदार्थ आगे हैं, तो ये इसका क्या है? जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होंगे, मतलब बहुत ज्यादा मतलब चुंबकित हो जाएंगे। कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील, गैडोलिनियम, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 12th चैप्टर 5 फिजिक्स का
जो कि चैप्टर का नाम था चुंबकीय एवं द्रव्य के इंपोर्टेंट फॉर्मूले की वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।